दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.5 का क्वेश्चन नंबर 8 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 12 cm भुजा वाली एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगी? साथ ही दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। प्रश्न क्या कहता है कि 12 cm भुजा वाली एक घन है। ठीक है, क्या कहता है प्रश्न सो सुनिए कि 12 cm भुजा वाली एक ठोस घन है। तो सबसे पहले हम घन बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? घन। देखिए, सबसे पहले घन बनाएंगे। घन कैसा होता है? घन थोड़ा सा छोटा होता है। यह घन, ठीक है। कितना cm भुजा वाली है? तो 12 cm भुजा वाली। इसका भुजा कितना दिया गया है? 12 cm। 12 cm और 12 cm। ये क्या है? एक घन बना हुआ है। 8 घनों में काटा जाता है। ये जो घन बना है ना, इसको 8 गो भाग में छोटका छोटका घन में क्या किया जाता है कि काटा जाता है। तो हमको नए घन का आयतन निकालना है। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए। नए घन का आयतन बराबर, नए घन का आयतन कैसे निकलेगा? ये जो बड़ा घन है ना, उसमें भाग दे देंगे। किससे? 8 गो जो छोटा छोटा घन काटा जाता है उससे भाग दे देंगे ना बड़ा घन में, तो निकल जाएगा। देखिए, नए घन का आयतन बराबर बड़ा घन का आयतन। बड़ा घन का आयतन में क्या करेंगे कि भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे? 8 से। 8 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि ये जो बड़ा घन है ना, इसको 8 गो भागों में छोटा छोटा घन में इसको काटा गया है, इसीलिए 8 गो घन से इसमें क्या करेंगे कि भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? AQ। घन का आयतन का फार्मूला AQ होता है। बड़ा घन का आयतन का फार्मूला भी AQ होगा। और बट्टा में क्या है? 8 है। तो हमको सबसे पहले घन का भुजा निकालना है। छोटका घन जो होगा उसका भुजा निकालते हैं सबसे पहले, उसके बाद आयतन निकालेंगे। तो देखिए, घन का आयतन AQ। बड़ा घन का आयतन का भी फार्मूला क्या होगा? AQ। छोटा घन हो चाहे बड़ा घन हो, फार्मूला तो एक ही रहेगा। तो AQ और बट्टा में 8 है। अब बताइए, इधर AQ है। AQ तो बड़ा घन का यहाँ पर भुजा कितना दिया गया है? ये क्या है? बड़ा घन है। यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या है? बड़ा घन है। ये क्या है? बड़ा घन है। तो बड़ा घन का भुजा कितना है? 12 cm है ना। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए। 12 गुने 12 गुने 12। एक क्यों यानी भुजा का क्यों। तो भुजा है 12। क्यों का मतलब होता है किसी भी चीज को 3 बार गुना के रूप में लिखना। तो इसको 3 बार लिख दिए। और बट्टा में क्या है? 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कटने वाला है कोई? 4 से कटेगा। 4 दूना 8, 4 तिया 12 कटेगा। और ये 2 से कटेगा 12, 6 बेर में 2 छक्के 12 कट जाएगा। अब देखिए AQ बराबर, यहाँ पर देखिए 12 छक कितना हो जाएगा? 72। और 72 को गुना करेंगे 3 से। 72 को 3 से गुना करेंगे। 2 तिया 6, 3 सत्ते 21। तो कितना हो गया? 216। कितना हो जाएगा? 216। यहाँ पर CM हो जाएगा। आयतन किस में होता है? Q में। तो क्या लिखे है कि इधर AQ है। तो 12 छक 72 को 3 से गुना किए तो कितना हो गया? 216 CM। नीचा में तो सब कटिए गया है। अब देखिए इधर AQ है ना, तो AQ रहने दीजिए। ये 216 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यों। 216 को क्या लिख सकते हैं? 6 का क्यों। तो 6 का क्यों कितना होता है? 6 6 36 छक्के 216। यहाँ पर 216 को क्या लिख दिए? 6 का क्यों। ऐसे क्यों लिखे? ताकि
ये जो क्यू है ये क्यू से क्यों कट जाए, है ना। तो एक का मान क्या बच गया 6 cm। एक का मतलब क्या होता है किनारा भुजा होता है। तो छोटका घन का भुजा कितना निकल गया 6 cm निकल गया। प्रश्न में बोल रहा था कि पहले भुजा क्या होगी, तो भुजा कितना होगा 6 cm होगा। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है ना। क्या किए कि नए घन का आयतन निकालने के लिए बड़का घन में 8 गो छोटका घन से भाग दे दिए। बड़का घन जो बना है वो छोटका घन को काट काट कर बनाया गया है 8 गो घन से। तब बड़ा घन का आयतन में 8 गो घन से भाग दे दिए, तब घन का आयतन एक क्यू, घन का आयतन एक क्यू बट्टा 8, इधर एक क्यू। यहाँ पर भुजा है बड़ा घन का 12, तो 12 गुने 12 गुने 12 बट्टा 8, इसको काट खुट किए तो एक क्यू बराबर 216 cm3। तो यहाँ पर 216 को लिख सकते हैं 6 का क्यू, क्योंकि 6 का क्यू कितना हो जाता है 216। तो क्यू से क्यू कट गया तो ए का मान निकल गया कितना 6 cm। तो भुजा निकल गया कितना 6 cm। अब हमको निकालना है दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है। अब क्या लिखेंगे सो सुनिए, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है ना। तो बताइए घन है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकलेगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a²। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यह है बड़ा घन 8 गो है छोटा घन काट कर बनाया गया है, ठीक है। तो दोनों का फार्मूला तो सेम ही होगा 6a², चाहे बड़का घन हो चाहे छोटका घन हो, फार्मूला सेम रहता है। तो 6a² बट्टा में 6a²। ये क्या लिखे है, एगो लिखे है बड़ा घन का आयतन, सॉरी बड़ा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एगो है छोटका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 6 से ये 6 कट गया। यहाँ पर a² से a² क्यों नहीं काटे, क्योंकि बड़ा घन का भुजा है अलग छोटा घन का भुजा निकाले है 6। बड़का का है 12 छोटका का है 6, इसीलिए नहीं कटेगा। समान रहने पर न कटता है, तो लेकिन इसका है भुजा 12 और इसका है 6, तो कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए a² है, यहाँ पर क्या लिखेंगे सो सुनिए, a का स्क्वायर, तो यानी बड़का घन का भुजा है ये, ऊपर वाला बड़का घन का भुजा नीचा वाला छोटका घन का भुजा, ठीक है। तो a² है, तो बड़का घन का भुजा क्या है 12, क्या लिखेंगे 12 गुने 12। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना के रूप में लिखना, बट्टा में क्या होगा a² है, तो छोटका घन का है ये a²। तो छोटका घन का भुजा कितना निकाले है 6, छोटका घन का भुजा निकाले है 6, तो 6 गुने 6 हो जाएगा। कटेगा ये 6 से 6 दूना 12, ये 6 से कट गया 6 दूना 12, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बट्टा में कुछ बचा तो 1, तो कितना हो जाएगा 4:1 आंसर। हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था, तो 4:1 आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा था प्रश्न, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं कि 12 cm भुजा वाली एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। ये बड़का घन है 12 cm वाली भुजा वाली, इसको क्या किया जाता है कि छोटे छोटे घन में 8 बार काटा जाता है, ठीक है। तो नए घन का आयतन कैसे निकाले कि टोटल बड़ा घन के आयतन में 8 गो छोटका घन के आयतन से भाग दे दिए, तो घन का आयतन एक क्यू, बड़ा घन का आयतन भी एक क्यू बट्टा 8, इधर एक क्यू। तो बड़ा घन का यहाँ पर भुजा दी गई है कितना 12 12 12, 12 गुने 12 गुने 12 बट्टा 8, इसको काटे तो 216 cm क्यों आया। तो 216 को लिख सकते हैं 6 का क्यों, तो क्यों से क्यों कट गया, तो a का मान 6 cm। ये भुजा किसका निकला है छोटका घन का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, बड़का घन का और छोटका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो दोनों का तो फार्मूला सेम ही होगा 6a² बट्टा 6a²। 6 से 6 कट गया तो a², बड़का घन का भुजा है 12, तो 12 गुने 12 और छोटका घन का भुजा निकाले थे 6, तो 6 गुने 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो 2 दूना 4 बट्टा 1, यानी 4:1 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी
एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। प्रश्न क्या कहता है कि 3 मीटर गहरी, प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर सुनिए, एक नदी है, घनाभ आकार का एक नदी है। यहाँ पर क्या कहता है प्रश्न कि एक नदी है, ऐसा क्या है, एक नदी है, ठीक है, 3 मीटर गहरी, तो गहराई तो यही ना होगा, गहराई का मतलब होता है ऊंचाई, तो कितना है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी, तो चौड़ाई ये होगा, चौड़ाई यही ना होता है 40 मीटर चौड़ी। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, तो नदी जो बहेगा तो सीधी दिशा में ना बहेगा, तो सीधी दिशा में क्या रहता है, लंबाई रहता है सीधी दिशा में, तो इसका लंबाई कितना कहता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया है यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको निकालना है कि इसका पानी कितना कितना देर में वो पानी समुद्र में गिर रहा है। तो सबसे पहले हम इस नदी का आयतन निकाल लेते हैं, ये क्या है नदी है, तो हम नदी का आयतन निकाल लेते हैं कि कितना पानी है इसमें और कितना पानी गिर रहा है। तो सबसे पहले हम नदी का आयतन निकालते हैं, नदी का आयतन, नदी का आयतन बोलिए, नदी कैसा है घनाभाकार, तो घनाभ का आयतन क्या होता है L गुने बी गुने एच, तो L का मान कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 यहाँ पर देखिए 5/18, यहाँ पर 5/18 कहाँ से आया, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, ठीक है, तो इसको 5/18 से गुना कर दिए, गुने बी, चौड़ाई कितना है 40 मीटर, तो बी का मान हो जाएगा 40 गुने एच, ऊंचाई कितना है 3 मीटर, तो एच का मान 3, कटेगा 3 से 3 छक्के 18 और 2 एकाई 2, 2 तिया 6 कटेगा, तो 4 पंचे 20, 200 आ बट्टा में क्या बचा है, बट्टा में 3 है, तो 200/3 मीटर क्यूब प्रति सेकंड हो जाएगा। तो नदी का आयतन कितना निकल गया 200/3 मीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी इतना पानी उसमें से गिर रहा है, ठीक है, तो इसलिए 1 मिनट में कितना गिरेगा, इसलिए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो 1 मिनट में 60 सेकंड में पानी का आयतन कितना होगा, 60 सेकंड में पानी का आयतन कितना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये 200/3 को 60 से गुना कर देंगे, देखिए 200/3 को 60 से गुना कर देंगे, तो 3 से कटेगा, 3 दूना 6 0, तो 200 को 20 से, तो 2 दूना 4 पर 3 गो 0, इतना मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। तो इतना पानी उस नदी में गिरेगा, तो पानी का आयतन कितना हो गया 4000 मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा था, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समुद्र में बहकर गिर रहा है, ठीक है, तो हम सबसे पहले इस नदी का आयतन निकाले, L गुने बी गुने एच, तो L का मान है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, और B का मान है 40 और H का मान है 3, तो काट खूट कर निकल गया 200/3 मीटर क्यूब प्रति सेकंड, ठीक है, तो इसलिए 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड। तो पानी का आयतन यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, यहाँ पर क्या कर लिए कि 60 से इसको गुना कर दिए, तो 4000 मीटर क्यूब पानी गिरेगा 1 सेकंड में, 1 मिनट में गिरेगा, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.5 समाप्त हो गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 ही तक था। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.6 का उदाहरण। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो
लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।